Who has been appointed as the MD and CEO of South Indian Bank? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विथ लक्ष्मी शर्मा। आप सब कैसे हो गाइस? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जुलाई 2026 में होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उन सबको डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर सेक्शन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके अलावा आपसे इंटरव्यू में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। Our first appointment is who has been appointed as the MD and CEO of South Indian Bank. साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर ऑप्शन बी महेश मुरलीधर पई। महेश मुरलीधर पई को साउथ इंडियन बैंक ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए रखी गई है जो 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगी। इससे पहले इस पोस्ट पर पीआर शेषाद्री थे जिन्हें इन्होंने रिप्लेस किया है। साउथ इंडियन बैंक इसे 29 जनवरी 1929 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर केरला के त्रिशूर में है और इस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एनसीआरबी चीफ। एनसीआरबी प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड अमित गर्ग। अमित गर्ग को एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का नया चीफ अपॉइंट किया गया है। इनकी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है। ये एक 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। इनका टर्म 31 अक्टूबर 2027 तक होगा। अमित गर्ग के अलावा आलोक मित्तल को बीपीआर&डी यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, जबकि सुजीत पांडे इन्हें एसवीपी/एनपीए यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी का नया डायरेक्टर बनाया गया है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इसे 1986 में स्टैब्लिश किया गया था। बीपीआर&डी इसे 1970 में स्टैब्लिश किया गया था और एसवीपी/एनपीए इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर फंक्शन करती है यानी काम करती है। आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए संजीव जैन। संजीव जैन को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया में इंडिया का अगला एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। इनकी अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा अप्रूव की गई है। इनसे पहले नॉर्थ कोरिया में इंडिया के एम्बेसडर थे आलियावती लॉन्गकुमेर, जिन्हें इन्होंने रिप्लेस किया है। संजीव जैन इससे पहले कैबे वर्दे में इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं। नॉर्थ कोरिया, इसकी कैपिटल है प्योंगयांग, इसकी करेंसी है नॉर्थ कोरियन वोन और इसके सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। पेरू के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए केको फुजिमोरी। केको फुजिमोरी अब पेरू की नई प्रेसिडेंट इलेक्ट की गई हैं। इससे पहले भी ये 3 बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ी हो चुकी हैं, बट इन्हें इस साल यानी 2026 में विक्ट्री मिली है। सो अब ये पेरू की नई राष्ट्रपति होंगी। इनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम है पॉपुलर फोर्स। इन्हें 50.135% वोट्स मिले हैं और इनके अपोनेंट थे रॉबर्टो सैंचेज। पेरू, इसकी कैपिटल है लीमा, इसकी करेंसी है पेरुवियन सोल। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ द तमिलनाडु करिकुलम पैनल। तमिलनाडु पाठ्यक्रम समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन डी मइलसामी अन्नादुरई। मइलसामी अन्नादुरई को तमिलनाडु करिकुलम पैनल का नया चेयरमैन बनाया गया है। इन्हें पॉपुलरली मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और अब ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंडर तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन करिकुलम को रीडिजाइन करेंगे, उस कमेटी को चेयर करेंगे, उसे हेड करेंगे। इससे पहले इस पोस्ट पर सुल्तान अहमद इस्माइल थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था और अब ये तमिलनाडु करिकुलम पैनल के नए चेयरमैन बने हैं। इनका रोल होगा जो भी तमिलनाडु बोर्ड के करिकुलम है उसे रीडिजाइन करना, उसे मॉडर्नाइज करना। तमिलनाडु, इसकी कैपिटल है चेन्नई, इसके चीफ मिनिस्टर है सी जोसेफ विजय, इसके गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी
राजीव कुमार। राजीव कुमार को एचडीएफसी बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इनका टर्म 3 साल के लिए होगा। इससे पहले भी एचडीएफसी बैंक ने राजीव कुमार को एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया था, जिसमें इनका टर्म 4 साल के लिए रखा गया है। एचडीएफसी बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसे 1977 में फाउंड किया गया था। इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और इस बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कभी कभी बैंकों की टैगलाइन और उसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, तो इस टॉपिक पर मैं एक नया वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगी। आवर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बिकम द न्यू सीबीएसई चेयरपर्सन। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है जो अब सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए चेयरपर्सन होंगे। इन्हें इस पोस्ट के लिए एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि इसके अलावे ये एक और पोस्ट पर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए ये एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में सर्विस दे रहे हैं। इससे पहले सीबीएसई के चेयरपर्सन थे राहुल सिंह, जिन्हें इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुपम मिश्रा। अनुपम मिश्रा को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इनका टेन्योर 28 फरवरी 2030 तक होगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इसे 9 नवंबर 1967 को फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुराग कुमार। अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ये 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जो अब दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे। इससे पहले सतीश गोलचा इस पोस्ट पर थे, जिन्हें इन्होंने रिप्लेस किया है। दिल्ली, इसकी चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शेरही कॉर्टेस्की। शेरही कॉर्टेस्की को यूक्रेन का नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है। इनका नॉमिनेशन इन्हें यूक्रेन के करंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने नॉमिनेट किया था, जिसमें इन्हें टोटल 289 वोट्स मिले हैं और अब ये यूक्रेन के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। यूक्रेन, इसकी कैपिटल है कीव, इसकी करेंसी है यूक्रेनियन हृदय, इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की और इसकी पार्लियामेंट का नाम है वखनुआ रादा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज रवि अग्रवाल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर 6 months। रवि अग्रवाल को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में 6 महीने के लिए फिर से नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीबीडीटी। रवि अग्रवाल को सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का फिर से चेयरमैन बनाया गया है और वो भी 6 महीने के लिए। इनका टर्म 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक होगा। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर फंक्शन करती है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हर्षवर्धन जीबी रिसेंटली बिकेम इंडियाज डैश चेस ग्रैंड मास्टर। हर्षवर्धन जीबी हाल ही में भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? इसका आंसर ऑप्शन सी, 97th। हर्षवर्धन जीबी अब इंडिया के 97 ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने ये टाइटल सेकेंड चोला चेस ग्रैंड मास्टर नॉन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में हासिल किया है, जिसमें इन्होंने 9 पॉइंट्स में से 6.5 पॉइंट्स हासिल किए हैं। आप याद रखिएगा, इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद, जो 1988 में इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज रिसेंटली विच क्रिकेटर्स हैव बीन इंडक्टेड इनटू प्रेस्टिजियस आईसीसी हॉल ऑफ फेम। हाल ही में किन क्रिकेटर्स को प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में 3 क्रिकेटर्स को 2026 के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ये क्रिकेटर्स हैं सौरव गांगुली, केविन पीटरसन और अंजुम चोपड़ा। इन तीनों क्रिकेटर्स को आईसीसी ने इनके इंटरनेशनल क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन के लिए
इन्हें ये ऑनर दिया है। सौरभ गांगुली, इन्होंने अब तक अपने करियर में टोटल 311 ओडीआई खेले हैं, जिसमें इन्होंने 11,363 रन बनाए हैं, जबकि इन्होंने 113 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने 7,212 रन बनाए हैं और 16 सेंचुरी बनाई है। अंजुम चोपड़ा ये पहले इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 विमेंस ओडीआई खेला है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज केरला चीफ सेक्रेटरी। केरल के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर ऑप्शन बी विश्वनाथ सिन्हा। विश्वनाथ सिन्हा को केरला का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। इन्होंने ए जयतिलक को रिप्लेस किया है। इनका टर्म सितंबर 2028 तक रखा गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज रविशंकर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। रविशंकर को हाल ही में किस संगठन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रविशंकर को अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंकों की रेगुलेटर है, जिसे 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके करंट गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो आरबीआई के 26th गवर्नर हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूके's फर्स्ट मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूके के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क नारायण। कनिष्क नारायण, जो कि एक इंडियन ओरिजिन एमपी हैं यूके में, पहली बार यूनाइटेड किंगडम के कैबिनेट में किसी को एआई मिनिस्टर बनाया गया है, जो अब होंगे कनिष्क नारायण। इन्हें यूके की नई गवर्नमेंट यानी नए प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम के कैबिनेट में इन्हें अपॉइंट किया गया है। कनिष्क नारायण ये पहले ऐसे इंडिविजुअल होंगे, पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें इतना बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया है, और अब ये यूके गवर्नमेंट में एआई मिनिस्टर होंगे। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए इलेक्शन किया गया था, जिसमें नए प्राइम मिनिस्टर बने थे एंडी बर्नहम। इन्हें पॉपुलरली किंग ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी, और इनसे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे सर केयर स्टार्मर, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। उसके बाद इन्हें प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है। आवर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी राहुल हिमालयन। राहुल हिमालयन को आईआरसीटीसी का नया सीएमडी बनाया गया है। इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। करेंटली ये आईआरसीटीसी में टूरिज्म एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसे 27 सितंबर 1999 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनएमडीसी। एनएमडीसी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए विवेक निशांत नाथ। विवेक निशांत नाथ को एनएमडीसी का नया डायरेक्टर बनाया गया है। इन्हें कॉमर्शियल कैटेगरी में नया डायरेक्टर बनाया गया है। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसे 15 नवंबर 1958 को फाउंड किया गया था, और एनएमडीसी इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज श्रीनिवासा कुमार तुमाला हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ विच मिनिस्ट्री। श्रीनिवास कुमार तुमाला को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमाला को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का नया सेक्रेटरी बनाया गया है। इनका टर्म 2 साल के लिए होगा। अगर इनके अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने 2010 में नेशनल जियो साइंस अवार्ड जीता था, जबकि 2008 में इंडियन नेशनल जियोपाशियल अवार्ड जीता था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसके यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। खान मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी केशव चंद्र। केशव चंद्र को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का नया सेक्रेटरी बनाया गया है। ये एक 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के नए सेक्रेटरी होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के यूनियन मिनिस्टर हैं जी किसान रेड्डी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड टू लीड द हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय कार्य बल का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी नंदन नीलेकनी।
हाल ही में नीट के पेपर लीक हुए थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था कि क्या चूक हुई है, कहाँ पर लैप्स हुआ है, जो इस तरह के हाई लेवल एग्जाम्स में भी पेपर लीक हो सकते हैं। इसके कारण धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी रेजिग्नेशन की भी डिमांड की गई। इन सब के कारण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2026 को एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का अनाउंसमेंट किया था, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पर काम करेगा। इस हाई लेवल टास्क फोर्स को हेड करेंगे नंदन नीलेकनी। नंदन नीलेकनी ये एक दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं और ये इन्फोसिस के को फाउंडर भी रह चुके हैं। इसके अलावा नंदन नीलेकनी ये UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन रह चुके हैं। सो इस हाई लेवल टेस्ट टास्क फोर्स को नंदन नीलेकनी हेड करेंगे। इससे पहले फरवरी 2024 में एक कानून लागू किया गया था, जिसका नाम था पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंट ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो भी पेपर लीक्स होते हैं या अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है एग्जाम्स में, जो नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं, उन सबको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। और अब इसी एक्ट में अमेंडमेंट कर एक नया एक्ट बनाया जाएगा, जिसके लिए हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया गया है और इसके हेड होंगे नंदन नीलेकनी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज प्रहलाद जोशी वॉज अपॉइंटेड एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ डैश। किनके इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि नीट पेपर लीक के कारण बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया, जगह जगह डिमांड की गई कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इतने हाई लेवल एग्जाम्स के भी पेपर लीक कैसे हो रहे, क्या चूक हो रही, क्या लैप्सेस हो रही है। इन सब के कारण धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ा। सो उनके रेजिग्नेशन के बाद अब प्रहलाद जोशी को नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। इनके अलावा नरेश पाल गंगवार को एजुकेशन सेक्रेटरी बनाया गया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता था, जिसे NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर अगस्त 2020 में इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया। इसके अंडर दो डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के शास्त्री भवन में है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज Viswanathan Anand has been appointed as the interim president of which international organization? विश्वनाथन आनंद को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। विश्वनाथन आनंद जो इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर हैं, इन्हें फाइड ने अपना इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया है। इससे पहले जो फाइड के प्रेसिडेंट थे आर्कैडी द्वोरकोविक, इनके ऊपर कुछ बैन्स लगाए गए थे, जिसके कारण इन्हें हटा दिया गया इस पोस्ट से, और अब फाइड यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के इंटरिम प्रेसिडेंट होंगे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ये 1988 में इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। इन्होंने 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता है, जो 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 में ये चैंपियनशिप जीता है। फाइड ये इंटरनेशनल लेवल पर चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है। इसे 20 जुलाई 1924 को फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लौसाने में है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज आशीष कुमार दास हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CEO एंड MD ऑफ विच कंपनी? आशीष कुमार दास को किस कंपनी का अगला CEO और MD बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंफोसिस। इंफोसिस जो कि एक IT कंपनी है, इसने हाल ही में आशीष कुमार को अपना नया CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। इससे पहले इस पोस्ट पर सलिल पारेख थे, जिन्हें इन्होंने रिप्लेस किया है, और अब इंफोसिस के नए CEO एंड MD होंगे आशीष कुमार। इंफोसिस इसे 2 जुलाई 1981 को फाउंड किया गया था। इस कंपनी के को फाउंडर्स हैं NN नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, G गोपाल कृष्णन, SD शिबोलाल, K दिनेश, NS राघवन एंड अशोक अरोड़ा। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज Who has been appointed as the next Chief Executive Officer of नीति आयोग? नीति आयोग का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुराग जैन। नीति आयोग ने अनुराग जैन को अपना नया CEO अपॉइंट किया है। ये एक 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं, जिन्हें अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने नीति आयोग का नया CEO बनाया है। इनका टर्म 2 साल के लिए होगा। अनुराग जैन इससे पहले मध्य प्रदेश के 35th चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं।
नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो अभी नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग इंडियन गवर्नमेंट के एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है, यानी एक एडवाइजर के रूप में काम करती है। जो भी नई पॉलिसीज आती है उन सबको ये सजेस्ट करती है, उसके बारे में रिसर्च करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। सो ये एक एडवाइजर के रूप में काम करती है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू मैक्सिको। मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर ऑप्शन सी नकुलगम जैतोम गैंगटे। नकुलगम जैतोम गैंगटे को मैक्सिको में इंडिया का अगला एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ये एक 1994 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं जो अब मैक्सिको में इंडिया के अगले एम्बेसडर होंगे। इससे पहले भी नकुलगम जैतोम गैंगटे 2021 में ट्यूनीशिया में इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं और ये 2017 से 2021 में भी जाम्बिया में इंडिया के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। मैक्सिको, इसके कैपिटल है मैक्सिको सिटी, इसकी करेंसी है मैक्सिकन पेसो और इसके प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शेनबॉम। ये है जुलाई मंथ में होने वाले रिशफल्ड आर्म फोर्सेस जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में अपॉइंट किया गया है। इनमें सबसे पहले हैं एयर मार्शल पीवी शिवानंद। इन्हें साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में एओसी इन चीफ यानी एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अपॉइंट किया गया है। जनरल धीरज सेठ, इन्हें आर्मी स्टाफ का नया चीफ बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, इन्हें आर्मी स्टाफ का नया वाइस चीफ अपॉइंट किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश पुष्कर, इन्हें साउथर्न कमांड में जीओसी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अपॉइंट किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा, इन्हें साउथ वेस्टर्न कमांड में जीओसी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अपॉइंट किया गया है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, इन्हें इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का नया चीफ अपॉइंट किया गया है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, इन्हें एयर स्टाफ का नया वाइस चीफ अपॉइंट किया गया है। और एयर मार्शल जसवीर सिंह मान, इन्हें साउथर्न एयर कमांड में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अपॉइंट किया गया है। सो ये थे जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।